तो दोस्त, यदि आप 2024 में एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं अपने ब्लॉग पे, अपने आर्टिकल पे, तो क्या है वो बातें, जो 7 बातें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है जिससे आपको एडसेंस अप्रूवल तुरंत मिल सकता है। देखिए 2023 तक जो भी एडसेंस का जो गाइडलाइन था वो अलग था, लेकिन 2024 में बिल्कुल गाइडलाइन चेंज हो चुका है। कुछ गाइडलाइन मिलता जुलता है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको 2024 में ध्यान रखना होगा। वो हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं कि वो क्या है 7 चीज़ें जिसको आपको अपने एडसेंस अप्रूवल करने से पहले अपने ब्लॉग में ये चीज़ें चेक कर लेनी होगी। तो चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप ये 7 चीज़ें अपने ब्लॉग में फॉलो करते हैं, अपने आर्टिकल में फॉलो करते हैं, तो आपको भी एडसेंस अप्रूवल जल्द ही मिल जाएगा। पहला है, देखिए, डोमेन। बहुत लोग जल्दीबाजी करते हैं कि डोमेन जो है तुरंत लेते हैं, तुरंत खरीदते हैं और तुरंत एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर। जी नहीं, आपको 1 महीना कम से कम पुराना डोमेन होना ही चाहिए। कंटेंट की बात करें दूसरे नंबर पे, तो कंटेंट देखिए, इमेज जो है, इमेज जो आपका है वो इमेज कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। सिंपल है, आप कैनवा पे जाके इमेज डिज़ाइन करिए, वहाँ पे आपका किसी भी तरह का इमेज हो, लेकिन ओरिजिनल इमेज अपना डिज़ाइन करना होगा। इंटरनल लिंक, ये क्या होता है, बहुत कमाल की चीज़ है। इंटरनल लिंक, यदि आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, कोई अपने पोस्ट लिख रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि 1 2 4 ब्लॉग जरूर लिखे होंगे, तो आप अपने पहले वाले ब्लॉग का लिंक नए वाले ब्लॉग में जरूर दीजिए। इसे इंटरनल लिंक कहते हैं, यानी आपसी लिंक। यानी कोई आपका जो ब्लॉग पढ़ रहा है, तो वहाँ पे जैसे आप देखते होंगे न्यूज़ वगैरह के वेबसाइट में यह भी पढ़े लिखा रहता है, तो वहाँ पे आप ऐसे करके अपना इंटरनल लिंक दूसरे ब्लॉग का जरूर दें। चैट जीपीटी से कंटेंट कैसे लिया जाता है, ये भी हम इस वीडियो में बता रहे हैं आपको। देखिए चैट जीपीटी से कैसे कंटेंट लिया जाता है। ये देखिए, मैंने लिखा गिव मी हेडिंग ऑन डिजिटल मार्केटिंग फॉर राइटिंग ब्लॉग। हमने हेडिंग पूछा इससे, इसने हेडिंग इतना दिया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लॉग ही पूरा लिखवा देते हैं चैट जीपीटी से। जी नहीं, आपको हेडिंग आपको जो अच्छा लगे वो हेडिंग आप लिख सकते हैं 1 लाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई भी चैट जीपीटी से कंटेंट नहीं लेना है। मैं कह रहा हूँ आप इसको डायरेक्टली कॉपी कर लीजिए, हेडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग आप ले सकते हैं। पूरा मैटर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अब देखिए, हमने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे देखिए राइट अ ब्लॉग ऑन डिजिटल मार्केटिंग। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैंने ब्लॉग लिखवा रहा हूँ चैट जीपीटी से, यहाँ पे इसने लिखा और ये हेडिंग वाइज हमको लिख कर दे दिया है। कितना कमाल का ब्लॉग है, देखिए शानदार ब्लॉग। लेकिन हम इसको पूरी कॉपी नहीं करेंगे, देख रहे हैं कितना सुंदर ब्लॉग है, हम पूरा कॉपी नहीं करेंगे। ये जो हेडिंग है, हम हेडिंग लेके मैटर को अपने से क्यूरेट करेंगे, अपने से बनाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्टली कर्सर सटाए और ये पूरा कॉपी कर दिए। जी नहीं, ये नहीं करना है भाई, इसको हेडिंग लो, हेडिंग से आइडिया मिलेगा तुमको। हेडिंग लेना है, ठीक है। हेडिंग में कोई कॉपीराइट नहीं आता, कोई आपको एआई जनरेट कंटेंट का इशू नहीं आता। चलिए, तीसरा है क्वालिटी कंटेंट, जो मैंने अभी बात किया। क्वालिटी कंटेंट, हेडिंग लीजिए, क्वालिटी कंटेंट अपने से दीजिए। यानी उसमें जो अपना पैराग्राफ लिखना है वो अपने से लिखिए। ऐसा पैराग्राफ लिखिए कि यूजर जब पढ़े तो उसको चीज़ों को समझ में आ जाए। आर्टिकल, कम से कम आर्टिकल आपके पेज पे 20 से 30 आर्टिकल होना चाहिए। 1 2 आर्टिकल नहीं, कम से कम 20 से 30 आर्टिकल होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है, कम से कम आप एक ही आर्टिकल डाल रहे हैं या 2 आर्टिकल डाल रहे हैं तो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। लगातार आपको कंटिन्यूसली आपको डालना होगा। 1 1 2 2 आर्टिकल यदि आप डाल रहे हैं तो रोज़ आपको ब्लॉग पे अपने आर्टिकल डालना होगा। ये यूट्यूब का चैनल की तरह नहीं कि आज वीडियो अपलोड कर दिए और 10 दिन बाद फिर अपलोड करने जा रहे हैं, नहीं। आपको कम से कम जब तक एडसेंस अप्रूवल लेना है तब तक आपको एक ही ब्लॉग डालिए, लेकिन डेली बेसिस पे आपको डालिए। यदि हम थीम की बात करें, थीम, तो देखिए सब लोग जानते हैं जनरेट प्रेस यूज करिए। क्यों? क्योंकि भाई आप सोचो, यदि आप किसी की वेबसाइट पे जाते हो, वो वेबसाइट धीरे खुलती है, स्लो खुलती है या लोडिंग लेने में समय लेती है, तो हम उसके वेबसाइट को क्लोज कर देते हैं। उसी तरह हमारे वेबसाइट पे, आपके वेबसाइट पे जब कोई यूजर आएगा, ब्लॉग पे आएगा, जब वो वेबसाइट धीरे खुलेगी, लोड लेने में समय लेगी, तो वो भी किसी दूसरे वेबसाइट पे चला जाएगा। तो आप जनरेट प्रेस अभी तक ये सही है, जनरेट प्रेस आप यूज करिए। अगला जो है वो सोशल मीडिया लिंक्स। देखिए सोशल मीडिया लिंक, यदि आप कोई ब्लॉग बना रहे हैं, कोई आप आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आप नीचे फुटर में या हेडर में या लेफ्ट या राइट साइड में इमेज, जो सोशल मीडिया हैंडल है उसका लिंक जरूर दीजिए। इससे अथॉरिटी बिल्ड होती है, आपका अथॉरिटी बिल्ड होती है। और गूगल भी समझता है कि नहीं, ये एक अच्छा ब्लॉग है, ठीक है। गूगल के नज़र में ये अच्छा ब्लॉग माना जाता है जब कोई दूसरी बाहर का लिंक हम अपने आर्टिकल पे लगाते हैं, बाहरी लिंक, जैसे एक लिंक वगैरह होता है, उस तरह
ये सोशल मीडिया लिंक रहता है, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कोई टेलीग्राम हो, किसी भी चैनल का लिंक आप जरूर डालिए। अगला है पेजेज। देखिए ये 5 पेजेज जरूर होना चाहिए 2024 की गाइडलाइन के अनुसार। होम, कंटेक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर एंड अबाउट अस। 5 पेजेज आपको बनाने का मैंने लिंक भी वीडियो में दिया था कि आप ये 5 पेजेज जरूर बनाइए। ये 5 पेजेज में से यदि आपका एक भी पेज कम है तो आपका जो आर्टिकल है, आपका जो ब्लॉग है, वो एडसेंस अप्रूवल होने में दिक्कत होगी। लास्ट देखिए कीवर्ड। कीवर्ड जो आप जिस कीवर्ड पे आप ब्लॉग बना रहे हैं उस कीवर्ड को कम से कम 5 से 7 बार, 5 to 7 टाइम्स अपने पैराग्राफ, अपने हेडिंग, अपने यूआरएल में यूज होना चाहिए। और अपने जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, जो मैटर लिख रहे हैं, जो कंटेंट लिख रहे हैं, उसके अंदर भी यूज होना चाहिए। बहुत सारे लोग हेडिंग में लिख देते हैं लेकिन पैराग्राफ में यूज नहीं करते हैं। जी नहीं, आपको पैराग्राफ में भी कीवर्ड का यूज होना चाहिए। यदि आप इतना सातों चीज़ों का आप ध्यान रख लिए, यदि आप सातों चीज़ों का ध्यान रख लिए तो कोई आपका ब्लॉग एडसेंस अप्रूवल होने से रोक नहीं सकता। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया। यदि कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, आपका हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।